आप लोग शांति का सहयोग बनाएं। अब मैं आप सबको ले चल रहा हूं संगीत की ओर। संगीत के माध्यम से आप लोग का गांव नहीं, ये मेरा गांव छोटा सा गांव जामनगर है और इसी जामनगर में छोटे से गांव मदनपुर मिल के 4 मिल के मैनेजर बाबू भंवर सिंह, गुंडों में गुंडा 420 नंबर, गुंडा नंबर 420, लैले खपड़ी मांगई भीख। आप लोग के सामने बादा मुलाजा होशियार आप लोग के सामने बाबू भंवर सिंह पधार रहे। कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया, उसकी जुबान कटवा दूंगा। और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया, उसका हाथ कलम करवा दूंगा। और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं देख के आ रहा हूं, वो चौकीदार मर गया सारा, ना मालूम कहां गायब हो जाता है। जब मैं आता हूं हमेशा गायब रहता है। आने दो, ऐसे अभी बताता हूं, आने दो। बाबू साहब, जय कैंसर। पहले जय कैंसर क्या है बे? अबे जय शंकर बोला जाता है। एक बात ये बता, जब मैं आता हूं हमेशा गायब रहता है। बोल क्यों लेट हुआ? क्यों लेट हुआ? बाबू साहब, आप जाने चाहती हम लेट काहे हो गए? क्यों लेट हुआ रे? बाबू साहब, आज हम अंडा देते रहे। क्यों बे? तू अंडा दे रहा था? और क्या? हम ही नाई। हाँ, हम ही नाई बाबू साहब, हमरे बबुआ अंडा देते। क्या बे? तेरे बाबू भी अंडा देते हैं? और क्या? तब तो साले तेरे परिवार में और लोग भी अंडे देते हैं। कौन कौन देते हैं रे? बाबू साहब, हमारे बबुआ ही नाई, हमारे मायू अंडा दे था। और कौन कौन देते हैं रे? हमारे बुआ रही नहु अंडा देते रही बाबू साहब। क्यों बे? साले पूरा खानदान मुर्गी हो गया है। कैसे अंडे दे रहे थे रे? अरे मुर्गी नाई हो गया है। हाँ। अरे बाबू साहब, हमारे घरे में अंडा की दुकान रहा। अबे तो साले ऐसे बोल कि मेरे पास अंडे की दुकान है। खाटी के लोग आते हैं, उन्हें अंडे गिन गिन कर देता है। अबे साले, मैं तो सोचा सारा पूरा खानदान मुर्गी हो गया है। देख, ये सारी बात छोड़, सच वाले आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विद्या में सबको बता दे, सबको बता दे। बाबू साहब, एक आपका कहा था, अरे आप ना पूरा इलाके वाले जानता है कि राहुल के माई बाप कौनो पता नहीं बा। सही है, लावारिस है। लवारिस बिन माँ बाप का हूं। आप जानत हैं, जब हम तुहार बाबू रहे हैं। तू मेरा बाबू कब था रे? तू मेरा बाबू कब था? साफ साफ बताने बहुत मारूंगा रे। अरे हम एक नाई कहा थी, यानी आपके पिताजी और जब हम रहे हैं। अबे तेरे कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू एक साथ में था। अब साले ऐसे बोलना चाहिए ना। अब याद आवत हो जब तुहार भौजी हमार मेहरारू रही। मेरी भाभी तेरी औरत कब थी रे? साफ साफ बता, नहीं साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा बे। मेरी भाभी तेरी औरत कब थी रे? अरे कहे कि मतलब आपके भौजी कही दहा हमार मेहरारू। अबे तेरे कहने का मतलब मेरी भाभी और तेरी औरत एक साथ में थी। हमें साले ऐसे बोलना चाहिए। साला सारी बात लपेट कर बोलता है। लपेट के बोला तही ना समझ पावा तहा। लंबा लंबा समझा। कैसा लंबा लंबा बे? अरे हम कई जने रहे? तू बता। अरे तोहरे भैया के लहन एक जने, तोहरे भौजी के लहन 2 जने, तोहरे भतीजिन के लहन 3 जने, हम का लहन 4 जने, तोह का लहन कुल 5 जने। क्यों बे? ऐसे गिनती गिना जाता है?
1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है, उल्टी सीधी गिनती गिन रहा है, मुझे पहाड़ा पढ़ा रहा है। देख, तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है, मेरा अदब और लिहाज करता है। मैं आपका बचपन से सम्मान करता हूँ। साले कौन सा मान करता है भाई? अबे साले सम्मान करता है। सम्मान करता हूँ। कोई बात नहीं है, मैं अपने बुखार बंद से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। शराब पीना, जुआ खेलना, शराब पीना, जुआ खेलना, रंडियां नचाना, यही हमारा काम है। अय्यासों में अय्यास, रंगबाज में रंगबाज, बाबू भंवर सिंह राजपूत हमारा नाम है। राहुल अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू भंवर सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था, और मैं बचपन का शरारती। मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी, हमारे हर कामों में दखलंदाजी दिया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था, मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा और वो मुझे बिगड़ने लगा। का बेवकूफ, ये कारनामा जो कर रहा है, इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। जाने भोलेनाथ, राहुल बात मेरे दिमाग में आई, निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में एक गोली मार दिया। वो हराम को तड़फड़ाने लगा। कहा बेवकूफ, मुझ पर गोली क्यों चला दिया? मैं कहा भाई तू ही तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है। अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था, मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरे दहशत से घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कहां चली गई हो। उसके बाद अपने भाई की नौकरी नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल हैं, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनके 3 मिले, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब राहुल, आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी में क्यों कर रहा हूँ। मैनेजर साहब, यही मैं भी नहीं समझ पाता, जबकि आप एक छतरी हैं। छतरी क्या है भे? अबे साले छतरी हैं। देख, ये सेठ पन्नालाल अरबपति है, और ये सोच कर नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे इसके 4 मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा, अपना कब्जा जमाऊंगा। जाने भोलेनाथ राहुल, अरे जिस दिन 4 मील का मालिक मैं बन गया, उसी दिन 4 मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा रे। मैनेजर साहब, जौनी दिन हमका मैनेजर बनाई देगा, आप एक इशारा करें, गांव में आग लगाई दे। साले, इस गांव में आग नहीं लगाना है रे। अरे आग लगाना है तो दहशत की आग, वो भी सेठ पन्नालाल के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे इशारे पर काम करेगा, मैं तो अरबपति बनूंगा, लेकिन तुझे भी करोड़पति जरूर बना दूंगा। आप कहिए तो मैं बम फेंकवा देता हूँ। साले कत्ल चलवा दे। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। देख, ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा तुम्हारा इंतजार सेठ पन्नालाल कर रहे होंगे। हम लोग मिल की तरफ चलते हैं, आ मेरे साथ। तमाम दूर दराज छाए हुए साथियों एवं नौटंकी कला प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से, एवं स्वर्गीय मास्टर भंडारी लाल जोकर की तरफ से, तथा उनके लड़के मालिक रौनक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सेठ पन्नालाल। कागज मिले,
चार चार मीलें मेरे पास चल रही हैं। नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास दो लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत ने साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया। वो दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया। उसके बाद मैं अपने दिल में सोचा, एक छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, इनकी सेवा, इनकी परवरिश कौन करेगा? मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी किया। दूसरी सेठानी का नाम है कर्मावती। मेरा बड़ा लड़का कुलदीप सयाना हो गया, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। बहू कमला घर में आई है। अरे सेठ काका जय गोपाल। खुश रहो बेटा राहुल। और क्या हाल है? काका भाई हम डॉक्टर खिया सावत ही आपके दवाई बरे है। डॉक्टर साहब एक खुराक दवाई दे हैं, कहे ले जाए अपने बाबूजी खाना खिया के सोवाई दे है, 1 घंटा बाद दवाई खियाई दे है। अबे जब मैं खाना खा के सो जाऊंगा उसके 1 घंटा बाद दवा खिलाएगा? खाना खाने के पहले 1 घंटा? खाना खाने के पहले। चलिए बाबूजी मैं आपको गरमाता हूँ, आप दवा खा। बे मुझे गरमाएगा कि मुझे आग में जलाएगा? अबे दवा खाने के लिए पानी गरमाएगा? पानी गरमाएगा। कौन भी आ गया साला? हेलो 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 हेलो। अबे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे भाई साहब तुहार आवत बा, हमार पूरा ना जाए पावत का? अबे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? इस समय अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अबे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है यार, कंफ्यूजन में डाल देता है। बाबूजी हमें करे पहले कहाँ से बोलत रहे? अबे बता दे जामनगर से। हेलो मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। जामनगर से बोल रहा है? कौन है तू? कौन है? कौन है? माँ तुझे सलाम। हाँ माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी देखो कोई फोन में घुस के मारने की बात कर रहा है, किस तरफ से घुसेगा? हेलो हेलो कौन हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। बड़ा गजब हो गया। मदनपुर से बोल रहे हो? बड़ा गजब हो गया? हाँ। क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। क्या कहा? मदनपुर कागज में? अबे मदनपुर कागज में बहुत भयंकर आग लग गई है। आग लग गई है? अरे सेठ काका मुबारक हो, दमकल देखे के मिले। क्यों बे? कागज मिल जल के राख हो रहे और साले तुम्हें दमकल तो देखने को लगे? ऐसा कर मैनेजर भाव से भी जल्दी बुला। ठीक है बाबूजी आप बैठो। राहुल इतना तेजी गया, लिवा कराया, रास्ते में भी कोई बात नहीं बता। अगर बात क्या है? आग 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 आग। कहाँ है आग रे? बाबूजी दंगल 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 दंगल। बाबूजी दंगल लड़ने जा रहे हैं, साले पहलवानी करने जा रहे हैं। चल साले चल इधर। तेरी बात समझ नहीं आ रही। सेठ जी हमने कहा राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भौर सिंह को बुलाए हो? क्या बात है? भौर सिंह मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ अचानक किस लिए बुलाया हूँ? अरे ले करे अपनी मोटर कार, ले करे अपनी मोटर कार, अरे फौरन हो जाओ तैयार। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है भारी, फौरन जाओ भंवर सिंह, माँ
बात हमारी, बंद है सारा कारोबार, और फौरन हो जाओ तैयार। भौर सिंह, अभी भी मेरे पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है, इसलिए मैंने 4 चक्की गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी, और तुरंत आग को बुझाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, कहां पर है कुलदीप कुमार, कहां पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। साथ मेरे कुलदीप को करिए जल्द रवाना, वहां के हर नौकर जा करने है उनको पहचाना, और चले वो साथ मेरे सरकार, चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरी मदद के लिए मेरे साथ में अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ के सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। क्या कहा भंवर सिंह, तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मदद के लिए मैं अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूं, क्योंकि कागज मिल के जितने वर्कर हैं, जितने नौकर हैं, सब मेरे बेटे को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। और कहा गया है सफर में 1 से भले 2 जरूरी भी होता है। बेटा राहुल, बाबूजी, मेरे बड़े बेटे कुलदीप को मेरे सामने बहुत जल्द हाजिर करो। ठीक है बाबूजी, आप बैठे, आप दवाई नहीं खाए। बात क्या है? चलते चलते रुक गया और रुकने के बाद रुकने लगा, बात क्या है? भैया हम ही नहीं रोवत ही, हमारे साथे साथे गांव के सारा कुत्ता रोवत है। कुत्ते रो रहे हैं। असगुन, कैसा सुकून? भैया आप तो रहे नहीं, मैं नहीं था। आप कतो काम से गए हैं। एक बैके अपने बाबूजी की तबीयत खराब हुई थी भैया। क्या? हाँ पिताजी की तबीयत खराब है? हाँ, बाबूजी के ले गए डॉक्टर किए, डॉक्टर साहब कहन बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी के बिना खून चेक किए दवा नहीं दूंगा। चेक कराया कौन? खून चेक कराए, जब बाबूजी के निपोर डॉक्टर को दिखाए, रिपोर्ट दिखाया? रिपोर्ट दिखाए, डॉक्टर साहब कहन बेटा तुम्हारे बाबूजी सुअर बाढ़ गया है। अरे सुअर नहीं, सारे शुगर बढ़ गया है। लेकिन परहेज कुछ बताएं? परहेज तगड़ा बताए हैं। क्या तगड़ा परहेज? कहन अपने बाबूजी के हरी साग सब्जी बंद गई के केवल मीठा खियावा। जो 6 महीना चले और 3 ही महीने में चल बचे। पागल भैया, नहीं तो। आप साल 6 महीने के चक्कर में लगा है ना, हमका तो लागत अपने बाबूजी है जनवरी न ढकी है। हट, चल इधर आ पूज पिता के चरणों में बेटे का पर
पिता बड़ा कवल साका। बड़ा कवल साका पिता सही सही बतलाना अपने बेटे कुलदीप से कुछ भी नहीं मेरे भाग विधाता जी मेरे भाग विधाता जी बेटा आपको समझाता ललन सिंह सही सही पिताजी कहिए साथ पिताजी बात क्या है? राहुल से हमें बुलवाया गया लेकिन उदासी कारण नहीं बता रहे पिताजी, आखिर बात क्या है? बेटा मैं तुम्हें बतला रहा हूँ मैं यहाँ किस लिए बुलाया हूँ। मदनपुर कागज मिल में लगी करारी आग। मदनपुर कागज मिल में लगी करारी आग। करोड़ों के रोजगार में लगा है गहरा दाग। बेटा अभी भी मेरे पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। मैं भौर सिंह को भेज रहा था, भौर सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए भौर सिंह के साथ में चले जाओ। जाओ देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और बेटा तुरंत आग को बुझाओ। भैया हाँ राहुल, डॉक्टर साहब कहने अगर बाबूजी की ज्यादा टेंशन देबा तो अपने बाबूजी कोमा में जा सकत है। फालतू बात है। हाँ भैया पिताजी को लिया चलो, इनको आराम की जरूरत है। ठीक है भैया। हाँ लिया के चलो चलो। बाबूजी आप दवाई खाई के आराम कर ठीक हो जाबे। मैनेजर भंवर सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मदनपुर कागज मिल में भयंकर आग लगी है, हमें वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। कुलदीप बाबू चल करके अपनी तैयारी बनाइए, इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। ठीक है चलिए मैं बैग लेकर आता हूँ। चलिए तैयारी बनाइए। मैनेजर साहब डिंग 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 डिंग। साले डिंग 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 क्या है रे? मैनेजर साहब मदनपुर हमहू चला। तू क्या करने चलेगा? क्या करे चला? हाँ। अरे इतना बड़ा हो गए अभी तक दमकल ना देखे। कहा गया घर जला तो जला, लड़का दमकल देख ले। तुमको दमकल देखने की लगी है, आज तक दमकल देखा नहीं है, तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं, क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था रे। ये जाली फोन आपने किया था? और क्या? आग नहीं लगी है? आग नहीं लगी है। अरे भैया आग ना लग हो। अबे साले उसे क्यों बता रहा है? उसी से तो मेरा जरूरी काम है। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये बात तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। ये बात मैं वहां से आने के बाद तुमसे सारी बात बता दूंगा। एक सामने से कुलदीप आ रहा है, ये बात कुलदीप को भी नहीं मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? मैनेजर साहब मैं तैयार होके आ गया, चलिए आप चलते हैं। कुलदीप बाबू बात क्या? तैयारी बना लिए हैं तो हम भी तैयारी बना लिए हैं, चलिए हम लोग चलते हैं। कैसा छींक रहा है?
हाँ? चलते समय छीका नहीं जाता मेरे भाई, असगुन माना जाता इसे। कुलदीप बाबू कोई इसको नहीं। दरअसल बात ऐसी है, इसकी आदत इन दिनों बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। कैसे? सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू मंगाता है, कच्ची दारू? बियर मंगाता है, दोनों को मिक्सचर करता है और मिक्सचर करके खूब पी रहा है। यही करके जुकाम बना लिया है, बाकी कोई असगुन नहीं है। मैं समझा सुगुन है कोई। भैया हाँ, मदनपुर जाना ना। जा तो रहे हैं, जा तो रहे। वही तो कह रहा हूँ। वही क्या कह रहा है? आग लगी बा ना। आग लगी है तभी तो जा रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ। क्या वही कह रहा है? बाबू साहब कहन की बताना ना। उसमें बताने की क्या बात है? आग लगी है, हम लोग जा रहे हैं, बताने क्या बात है? कुलदीप बाबू अगर इसकी बातों में हम लोग उलझे रहेंगे तो उधर मील जलकर राख हो जाएगी। चलिए हम लोग आग को बुझाते हैं, चलिए। क्यों बे? मैं तुझसे बता क्या दिया कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। कर क्या रहा है? बार बार छींक रहा है और कह रहा है भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना। मैनेजर साहब कहे हैं बताना ना, ये सब क्या है रे? मैनेजर साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब के शक करा थे। मैं शक कर रहा हूँ कि सच कह रहा हूँ बे। आप ही ना पूरा इलाका वाले जानते हैं राहुल के माई बाप के कौनो पता नहीं बा। सही है, लावारिस है। लवारिस बिन माँ बाप कहूँ। आप जानत हैं आप ही हमार माई है ना, आप ही हमार बाप है, आप ही हमार दोस्त है ना, आप ही हमार दुश्मन है। इतने ना आप ही हमार बहन है, आप ही हमार मेहरारू है। सरऊ तो हर दायु हम ही नहीं, पागल साले कहीं का। अबे ये बोल मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन कर क्या रहा है? बार बार उसको तो जता रहा है। बर्दाश्त न करा। बर्दाश्त नहीं करेगा? करेगा क्या रे? पूरा इलाका वाले जानता है आपके खिलाफ केहू बोलत हम उसी तुरंत मुरचाल ले ले। ये बात मोर्चा ले लेता है, लेकिन ये बता अभी तो असगुन जता रहा है। बाबू साहब बर्दाश्त न कर। क्या करेगा? एक बार शंका करे रहा, बर्दाश्त करे करत रहे, लेकिन गए आम एक पेड़े में फांसी लगाए, डार कमजोर रही, टूट के गिरे, बच गए। साले तेरे मरने का इरादा ही नहीं था, इसीलिए साले पतली डार में फांसी लगाया था। अब जवन चीज न टूटे मैं आत्महत्या करब। अब कहाँ जाएगा आत्महत्या करने? जवन नलका दिखात बा, हाँ वही नलका में जाए कि डूब के आत्महत्या कैले। नलका मुझे बुला ले तेरे हत्था की कसम। साले नलका में डूब कर आत्महत्या करने जा रहा है। यह बता साले नलके में कैसे घुसेगा बे? नहीं घुस पाऊंगा। देख हम लोग मदनपुर जा रहे हैं। मैनेजर साहब आप मदनपुर जा रहे हैं, मैं आपको चलूं मंदिर तक छेड़ दूं क्या? नहीं साले चल करके जंगल में छेड़ दे। अबे साले मंदिर तक चल करके छोड़ दे। आओ हम लोग चलते हैं, आओ। मैनेजर भंवर सिंह, ये क्या है? चलाते चलाते गाड़ी एक बार की रोक दी है, बात क्या है? कुलदीप बाबू और यहाँ क्यों रोक दिया लाकर? कुल मिलाकर कुछ थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, यहीं पर रुक करके थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मदनपुर को चलेंगे। मैनेजर भंवर सिंह, तुम्हें गंगा की लहरें देखने की पड़ी है, उधर कागज मिल में आग लगी है, हमें वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं, अगर थकान लग गई है तो लाओ गाड़ी मैं चलाता हूँ। ऐसी बात नहीं, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए रुक ही गए हैं तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान है ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं दर्शन कर लेता हूँ। कितनी शोभायमान है, कितनी अच्छी अच्छी लहरें उठ रही हैं। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं दर्शन कर लेता हूँ। जय हो धोखा, धोखा हरामजादे। मर गया तो कोई बात नहीं, अगर जिंदा रहा तो मैं हरामखोर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में। हरामखोर तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी दरिया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। इसकी मोटर कार ले चलूंगा, अपने गांव में बेच डालूंगा, उधर जाके सेठवा से बता दूंगा
तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोलेनाथ। अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जा भाई मोहम्मद के गाँव हो। पहिर के चुनरिया हम करबे सफरिया, पहिर के चुनरिया हम करबे सफरिया, रहबै खजुरिया सिखाव हो। अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जा भाई मोहम्मद के गाँव हो। दिल में दीदार का अरमान लिए बैठी हो, अपने पिया के बदे जान ले दिल में दीदार का अरमान लिए बैठी हो, अपने पिया के बदे जान ले बैठी हो, अपने पिया के बदे, अपने पिया के बदे जाम लिए बैठी हो। सबा ने एक संदेशा मुझे बताया है, चलो मदीना तुम्हें यार ने बुलाया है, चलो मदीना तुम्हें यार ने बुलाया है, चलो मदीना तुम्हें। मोह माया में जो फंस जाए उसे लालत है, जिंदगी मेरी मेरे यार की अमानत है, जिंदगी मेरी मेरे यार की अमानत है। तोहरे दर्शनवा बिना तड़पेला परनवा, होठवा पे बस तोहरा नाम हो। राहुल अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, अरबी सवरिया से लड़ी गे नजरिया, जा भाई मोहम्मद के गाँव हो। ये आगे हमारे माननीय श्री राकेश कुमार की बड़ी बहन की तरफ से, जो कि विजयधर्म मुंह से चल कर आई हैं साहब, उन साहब की तरफ से ये सीन देखते हुए 21 रुपए देते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। दीदी को बार बार नमस्ते करते हैं। भैया बाबू लोग, मेरा नाम कमला है, मैं इसी गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ पन्नालाल है, और मेरी 143 सासू माँ हैं जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए।
पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है? ये भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर संदीप भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर संदीप का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के चरणों में देवर संदीप का प्रणाम स्वीकार हो। या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूं कि मैं कभी भी जब कॉलेज से आता था तो मेरी भाभी माँ मुझे हंसकर गले से लगा लेती थी। आज मैं देख क्या रहा हूं कि मेरी भाभी माँ तो गमगीन बैठी हैं और इनकी आंखों में आंसू। भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, भाभी। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है मुन्ना? बोल मुन्ना, क्या जानना चाहता है? बता रहा हूँ भाभी माँ। झलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भाभी, झलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भाभी। अरे हुई कैसी हालत ये गंभीर भाभी, झलकते तेरे नैनों। झलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भाभी। झलकते तेरे नैनों से क्यों निर्भाभी। हुई कैसी हालत ये, हुई कैसी हालत ये गंभीर भाभी। कसम राम की भाभी साहब बताओ, कसम राम की भाभी मैया बताओ। क्यों छुट्टी का ले दे तेरे पीर भाभी, कसम राम की भाभी। भाभी माँ, आखिर बात क्या है जो आज आपकी आंखों में आंसू? क्या है आप अपने देवरे संदीप से नहीं बताएंगी? सुन मुन्ना, मैं बता रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? नहीं बात देवर समझ में है आती, नहीं बात देवर समझ में है आती। तेरे भैया की याद मुझको सताती, नहीं बात देवर समझ में है आती। तेरे भैया की याद, तेरे भैया की याद मुझको सताती। मदनपुर गए जब से भैया तुम
मदनपुर गए जब से भैया तुम्हारे मेरी दाहिनी आँख बड़े फड़फड़ाती मुन्ना संदीप, जब से तुम्हारे भैया मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। मुन्ना क्या होने वाला है? हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। भाभी माँ, भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रही हैं ना? मेरी बात तो सुनिए भाभी माँ। अरे नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, भगवान का ध्यान, भगवान का ध्यान भाभी लगाओ, सबका वो रखे वाला है मुरली वाला, सबका वो रखे वाला है मुरली वाला, उसी से अरज भाभी मैया सुनाओ, सबका वो रखे वाला। भाभी माँ, भैया मदनपुर गए हैं, आप इसलिए रो रही ना? तो भाभी माँ, आप अपने दिल में धीरज रखिए। संदीप बाबू, बड़ा गजब हो गया। अरे भंवर सिंह आप, और ये आपके सर में चोट, आप तो मदनपुर गए थे ना? और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? और मदनपुर का क्या समाचार है भंवर सिंह? संदीप बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना पूछो तो ज्यादा ही अच्छा है। ये क्या कह रहे हो भंवर सिंह कि वहां पर जो कुछ भी हुआ ये मैं न पूछूं तो अच्छा होगा? आखिर बात क्या है भंवर सिंह? संदीप बाबू, अगर सारी बात जानना चाहते हो तो जानने से पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। ये क्या कह रहे हो भंवर सिंह? मुझे सारी बातें जानने से पहले मुझे अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। आखिर बात क्या है भंवर सिंह? जो कुछ है साफ साफ बताओ, पहेलियां ना बुझाओ। जानना चाहते हो तो सुनो, सारी बात को बता रहा हूं। हो गई भारी घटना गजब की सुनो, कार मोटर गिरी बीच दरियाओं में, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, लाश गायब हुई बीच दरियाओं में। संदीप बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना उनकी लाश का पता चला, ना ही अपनी मोटर कार का पता चला। इसी बात के लिए कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। फूटी किस्मती मेरी विधवा, मैं हो गई रूठ मुझसे
संदीप मैं लुट गई, बर्बाद हो गई रे, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं विधवा हो गई मुन्ना। अरे आपकी बातें सुने के भंवर सिंह जी शोक छाया मेरे पूरे परिवार में। सर पर मेरे गिरा टूट कर आसमां, सर पर मेरे गिरा टूट कर आसमां, मेरी नैया फंसी बीच मझधार में। अरे भवन सिंह, ये तुमने कैसी बात बता दी कि जो मेरे परिवार में शोक छा गया। भगवान के लिए भवन सिंह कह दो ये सब बातें झूठ है। संदेह बाबू, जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है? ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे? होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया, अपने आप को धीरज बनाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। सबसे ज्यादा इन्हें संभालने की जरूरत है। बाबूजी, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं बेसहारा हो गई, मेरा सब कुछ उजड़ गया बाबूजी। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहू कमला रो रही है, बेटा संदीप रो रहा है। भंवर सिंह, तुम अकेले, तुम्हारे सिर में चोट, मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? कहाँ मेरा बेटा? सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी सब लोग रो रहे हैं। बुझ गया दीप कुलदीप के मरने से, इस दुनिया में अब जीना बेकार है। लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका, लाल का अपने मुंह देख मैं ना सका। मेरे जीवन को 100 बार धिक्कारा। या भगवान, मैं इतना भागा हूँ कि आज मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सका। इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है। भगवान, इससे ताकि मेरी भी मौत दे दो मालिक। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? आप क्या आंखों से आंसू? अब भैया रोता है, भाभी रोत, क्या बात है बाबूजी? अरे मैनेजर साहब, इतना भयंकर चोट! अरे मोरे रमवा! राहुल, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। इनका कहा था मैनेजर साहब, गाड़ी ते आप खुद ही चलावत रहे। अरे सामने से ट्रक आई गई, गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। हाँ राहुल, तू कैसे बच गया? राहुल, जिस समय मेरी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ,
संयोग की बात देखिए, संयोग कितना अच्छा था कि अपनी मोटर कार का फाटक खुल गया, मैं उसी पुल पर गिर पड़ा, मेरे चोट भी आ गई। कुलदीप बाबू मोटर कार सहित दरिया में चले गए। भैया रे अच्छा थी हो कि हमारे मैनेजर साहब पुल से गिर गए। अबे पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। अरे काश आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था। अरे कहाँ हो कुलदीप बाबू, मुझे भी अपने पास बुला लो। लेकिन बेटा राहुल, भौरसे की बातों से मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। हमका तो दाल ही नजर नहीं आवत बा। लेकिन बेटा मुझे विश्वास नहीं, बैग मेरा सामान पैक करो, मैं मदनपुर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा बेटा। चलिए बाबूजी, मैं सामान पैक कर देता हूँ। अरे मुझे अब आंगन को किसके सहारे छोड़ गए, कार मेरी नैया पार लगाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी भगवान। आखी में सूरतिया तोहरी, माथे पे विपतिया खाए, कहवा जाई सगरो अधरिया सुझा, कहवा जाई सगरो अधरिया सुझा। आँखी में सूरतिया तोहरी, माथे पे विपतिया खाए, कहवा जाई सगरो अधरिया सुझा। क्या हुआ रे? मैनेजर साहब, आप हमारे साथे चला पहले सरकारी अस्पताल। पताल जाएगा कि साले स्वर्गलोक जाएगा? इतना भयंकर चोट लगी बा, अच्छा ई भवा की जने आप कोमा मनाई गए। अबे साले तू तो यही चाहता है मैं कोमा में चला जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, मैं मर जाऊं, यही चाहता है? अबे इधर देख कहाँ चोट लगी है। मैं तुमसे पहले ही बताया था कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब टेलीफोन मैं किया था, ले गया उसे आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे गाड़ी रोक दिया और से माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोले तेरे नहीं लगी, तू क्या देख रहा है? निकाल कर चाकू मार दिया, हराम को तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसी में तड़प तड़प कर बड़ी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गए अपने गांव में बेच डाला। इधर आके बता दिया सेठवा से तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैनेजर साहब, कारनामा तो बहुत अच्छा करे, लेकिन हम का बताए कि बहुत गलत करे। तुझे बता कर क्या गलत किया हूं बे? अरे हम कमजोर दिल के आदमी, यही जब सोवे लगी थी सपने में कौआ आई थी, कहूँ अगर हम सपने में कौआ आए थे कुलदीप के मारे वाला भंवर सिंह है, तब ते आपके संग है हम पिलाई जाब। बहुत हो सवा संभाल के सोना है बे। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। मैनेजर साहब, सपना देखा एक बात है, छोड़ा अब हमारे हफ्ता भर नींद ही नहीं आए। अबे साले नींद नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा, सोना भी जरूरी है, लेकिन होश आवाज संभाल के। ठीक, सेठवा जा रहा है मदनपुर पता लगाने। उसके पहुंचने से पहले अपने आदमी लगाकर कम से कम 3 ट्रक माल वहां से गायब करवा दे। मैनेजर साहब, माल की चिंता ना करें, अरे माल के बाद छोड़ा, अरे हम पूरी ट्रक ये गायब करवाई दे भाई। सही, तेरा दिमाग तो और तेज चल रहा है, करोड़पति बनना है ना? और क्या, करोड़पति बनना। ठीक, एक बात ये बता, इस कमला के अलावा इस घर में एक औरत पतली सी लंबी सी, वो कौन है? अरे मैनेजर साहब, वो नहीं तो वही सेठाइन। क्या कहा बे? वो सेठानी है? अबे उसकी उम्र तो 25-30 साल, सेठ वक्त 80-85 साल है। मैनेजर साहब, आप तो हमेशा कारोबार में बिजी रहा थी। अरे हमारे सेठ जी अपन दूसर शादी करें हैं। ये दूसरी सेठानी है, तभी तो सेठानिया भी जवान है बे। मैनेजर साहब,
आप हमेशा कारोबार में बिजी रहा थी। अरे कौनो दिन मौका निकाल के छुट्टी निकाल के हमारे सेठ के यहाँ आवई, एक आध रात रुकई, तब हमार तोहर नाइट फॉल होई। साले नाइट फॉल क्या है बे? नाइट हॉल बोला जाता है। इतना ही नहीं, एक दिन सेठाइन आपके विषय में चरर चरर करत रही। क्या है चरर चरर बे? चर्चा कर रही होगी, क्या कह रही थी? अरे यही कहा रहीन कि तोहरे मैनेजर साहब अकेले 4-4 मील के कारोबार कैसे संभाला थी, ऊपर से डकैत लोग हमला करा थी, माल की सुरक्षा कैसे करा थी। क्या बताया? अरे हम तो बताए कि हमारे मैनेजर साहब गोली चलाओ तन के पीछे ना हटते। अरे जब रक्षा बंधन के दिन अपने भाई के गोली मार दे। साले ये बात तुझसे क्यों बता दिया बे? गुंडाई चटकावे बरे। गुंडाई चटका रहा था साले की, नाराज हो गई होगी। नाराज ना, ऐसे ठाइन कहे लगिन ऐसे रोबई तो मन से हमका चाहत रहा। हाँ, इतना ही नहीं, आपके शादी तक के बात करे लगी। मेरे शादी कहीं कि मैनेजर साहब तोहरे शादी वादी करे है नहीं। क्या बताया? हम कहे देखवार बहुत आवत थी, देखवार बहुत आवत है, लेकिन सब चौराहा से लौट जा थी। सही कहा, क्योंकि अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सेठानी से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन इस समय चलते हैं मिल का कारोबार देखते हैं। मैनेजर साहब रोजाना मिल का कारोबार, मौसम है सुहाना, रोजाना मिल का कारोबार, आज चलते हैं बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुलदीपा के मरने की खुशी में बियर बार अटेंड करेगा। चल हम लोग बियर बार ही चलते हैं। वहां चलते हैं, बियर मैं लूंगा, पूरा बार आप लीजिए। साले बियर बार, बियर तू पिएगा, बार मैं लूंगा। अबे साले कहने का मतलब पूरी दुकान ही खरीद लेंगे, बियर बार खरीद लेंगे। आओ चलते हैं। हे भैया बाबू 1 रुपया का सवाल, हे भैया। मुझे बदनसीब की सुनी लो पुकार, मुझे बदनसीब की सुनी लो पुकार, हे भैया बाबू 1 रुपया का सवाल है। 1 रुपया